दर में कभी काल नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी कैकेयी कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले, दाल भी ले राम भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और साथ में मेरे प्राण मिले। राम 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 बेटे मेरे पास आना। रट बिकल भुआलू जनु बिनु पंखु बिहंगो बिहालू। फिर सो गए। महाराज राम राम रटते रटते मूर्छित हो गए। भुनसारा हुआ। दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। मंत्री लोग, सचिव लोग सूर्य भगवान को देखकर विचार करने लगे, ऐसा पहली बार हुआ है भगवान सूर्य का उदय हो गया हो और राजा जागे ना हो, ये पहली बार हुआ है। सुमंत्र जी अंदर गए, पूरा हाल जाना। सुमंत्र जी को आदेश मिला कि आप राम को लेकर के आइए। तो सुमंत्र जी राम जी को लेकर के महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। हो रामुर माही देखी भया बन जाती दिराही। रामे सुमंत्र ही आबत देखा, आदर की ने पिता सबुलेखा। इधर भगवान श्री राम मंत्री सुमंत्र जी के सामने पहुंचे, पिता के तुल्य सम्मान किया। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। जायती रघुबल से बड़ी नरपति निपटे कुशाज। सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। पिताश्री, नेत्र खोले पिताश्री, आपको यह क्या हो गया? हे माता, इस स्थिति में पिताश्री को मैं देख रहा हूं, क्या इन्हें कोई दुख है? हे माता, मोहि कहूँ माँ
तात दुख कारण करिय जतन जही हो ये निवारण। अरे मैं वही करूं जिससे हमारे पिताश्री का दुख दूर हो। देखो ना किस स्थिति में पड़े हुए हैं। हे माता, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया। इनकी यह दशा, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग। संसार के लोग यही कहेंगे, राम अपने पिता का दुख दूर नहीं कर सका। हे माता, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। हमारे पिताश्री किस प्रकार लेटे हुए हैं, मानो बड़ा कष्ट है। हे माता, इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया को हराम क्यों हुआ। इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया राम क्यों हुआ। ये पिताजी कुछ बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना। अब तो रक्षा हो, अब तो रक्षा करे आशुतोष। मैया मुझको बता दे काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। मैया मुझको बता दे मेरा दोष। मैया मुझको बता। राम, तुम जो ये मुझसे बार बार पूछ रहे हो, किस दुख ने इन्हें दबाया है, अवश्य मैया, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और इसी अमृतमयी वाणी में आप हैं आरके स्टूडियो बरुआ से यूट्यूब चैनल, जिनके संचालक श्री रामू ठेकेदार जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में समर्पित हैं। और श्री राम कुमार आचार्य जी, ग्राम टिकरिया, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम, माता, तुम जो मुझसे पूछ रहे हो बार बार, किसने मुझे बुलाया है, तो बेटा राम, तुम जो दोष की बात कर रहे हो,
तुम्हें ये तो ज्ञात ही होगा कि तुम्हारे पिता को तुमसे ज्यादा प्रीति है, आध्यात्मिक ममता है। और तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थाती रूप में थे। मैंने कहा था समय आएगा तब मांग लूंगी। मैंने उन वरदानों को मांग लिया तो उनका ये हाल हो गया। हे माता, कौन कौन से वरदान? पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, क्या आपने केवल भरत के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? बेटा, तुम क्या सोचते हो कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं मांगेगी? तो मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा राज मांग लिया है मेरे लाल। वनवास 14 बरस का वन का राज तुम्हें दे दिया मेरे लाल। हे माता, दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना बड़ा दुख। देखो किस स्थिति में लेटे हुए हैं। नहीं बेटा, यही बात है और कोई नहीं है। हे माता, मैं माता कौशल्या से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं। जाओ। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कच्छ की ओर गए, ये समाचार माता सीता जी ने सुना। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो, वंद बैठी सिरनाई। मैया सीता जी ने भी राम जी से अपना निवेदन रखा। चूंकि एक पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, आइए इस सुंदर प्रसंग से देखें। और जो हमारे मंडल के उप संचालक हैं, सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें। धन्यवाद। जानकी, स्वामी, मैंने सुना तुम भी वन चलने के लिए तैयार हो, लेकिन वन तुम्हारा पालन पोषण महलों में हुआ है। आज तक तुमने कभी कष्ट नहीं देखे। और वन में एक नहीं, वन में तो अनेक कष्ट हैं जिन्हें तुम नहीं सहन कर सकती। ऐसा न कही स्वामी। इसलिए मेरा आदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम महलों में रहो, क्योंकि हे जानकी, हो एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का धर्म सबसे बड़ा यही है कि नारी अपने सास ससुर की सेवा करे। और तुम्हारा दुखित होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक नारी के लिए पति वियोग सहना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए ओ जनक की लली महलों में पली, वन में ना तुम रह पाओगी, वन में ना तुम रह पाओगी। वन पंथ कठिन है सिया सुन ले, वन पंथ कठिन है सिया सुन ले, कष्टों को ना सह पाओगी, कष्टों को ना सह पाओगी।
इसलिए मैं तुम्हें क्या समझाऊं। कैसी हालत है मेरी क्या तुम्हें मैं बताऊं, कैसी हालत है, क्या कहानी है मेरी क्या तुम्हें मैं सुनाऊं, कैसी हालत है। क्योंकि वन के दुख तो दुखदाई है, ये चरण तुम्हारे कोमल है। वन के दुख तो दुखदाई है, ये चरण तुम्हारे कोमल है। चित्रों से डरने वाली हो, चित्रों से डरने वाली हो, वन में कैसे रह पाओगी, वन में कैसे रह पाओगी। वन में ना तुम रह पाओगी, वन में ना तुम रह पाओगी। मैं जानता हूँ तुम वन के कष्टों को सहन नहीं कर सकती हो। और इसलिए पुनः आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिंह जी राजपूत 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जानकी जी के चरणों में, और पुनः श्री आर के स्टूडियो यूट्यूबर जो बरुआ से पधारे हैं श्री रामू ठेकेदार जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मेरे स्वामी, मेरे दीनानाथ, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ वन ना जाकर के अयोध्या में रहूं? नहीं नहीं मेरे स्वामी, मेरे नाथ, हे करुणा यतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, मुझे तो आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। उसी प्रकार से मैं पुनि समुझी दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है कि इस संसार में नारी के लिए पति के वियोग से बड़ा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। जी बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल की मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं आपके वन जाने के बाद में इस अयोध्या में जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भगवत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। क्योंकि जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ। जब नाथ नहीं तो फिर प्राण कहाँ मेरे स्वामी। हो प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। ये जो हमारा और आपका प्रेम का बंधन है, आप इसे ना तोड़े मेरे स्वामी। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना।
और मेरे स्वामी हो मानो जीवन का संघर्ष पर आए है, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। मानो जीवन का मानो जीवन का संघर्ष पर आए है, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। ज्ञान का दीप में जल ना सके, भक्त की भाव ना जो भी लगे हो, भावना जो भी लगे हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख, नहीं मोड़ना। और मेरे स्वामी हो मीन जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। बिन जल के हो मीन जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। और आपने किया क्या है, सूखे वन को हराए क्षण में किया तुमने तारी। अहिल्यासी नारी हो, अहिल्यासी नारी। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना। ओ, ओ प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। ओ, आ, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जानकी, यदि तुमने निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ, वन चलने की तैयारी करो। देखिए, यही एक पत्नी का धर्म होता है। पति के ऊपर कभी भी संकट आए तो माता सीता जी के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है। एक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। लक्ष्मण भैया ने भी सुना कि जिनका तिलक होना था, राजा बनना था, वही बड़े भैया श्री राम बन जा रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे अभी तुम कुछ क्षण पूर्व आए थे, तुम्हारा मुख कमल की भांति खिला था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अपार दुख है। लक्ष्मण, दुख का क्या कारण है? हे प्रभु, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति से उसके भगवान को छीन लिया जाए, उसके स्वप्न को तोड़ दिया जाए,
आज वैसे ही दुख का अनुभव मैं कर रहा हूं। मैंने तो हमेशा से यही सोचा था कि आप जिस दिन राजा बनेंगे तो हम तीनों भाई, ये अयोध्या के सभी प्रजापुरवासी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप राजा न बनकर के वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कृपालु, आप विचार करें, मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रहूंगा, क्योंकि मेरा जीवन आपके बिना संभव नहीं है। दीनानाथ, आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ वन ले चलें। अवश्य लक्ष्मण, यदि तुमने भी निश्चय कर लिया है, तुम मुझसे आदेश मांग रहे हो, तो मैं यही कहूंगा, जाओ माता से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही मेरे पास आओ। देखिए, भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी बन जाने से पहले अंतिम बार पिताजी के दर्शन करने के लिए अपने पिताजी के पास में पहुंचे। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के मुनि पट भू